नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 6.5 का प्रश्न संख्या 16 से लेकर 20 तक के हल बताएंगे। तो बने रहिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। स्टूडेंट, ये वीडियो हमें दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि एक बार मैंने रिकॉर्ड कर चुका था लेकिन उसमें वॉइस नहीं था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया था। तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं, नहीं तो ये वीडियो आज शाम को अपलोड हो गया होता। तो चलिए फिर से दोबारा इस वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, दो खंभे जिनकी ऊंचाइयां क्रमशः 6 मीटर और 11 मीटर हैं तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके निचले सिरे के बीच की दूरी 12 मीटर हो तो इनके सिरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी स्टूडेंट, सबसे पहले प्रश्न के अनुसार हमने एक फिगर बना लिया है। यहाँ पर ए बी और डी हमारा ए सी और डी हमारा दो खंभे हैं जिनकी ऊंचाई स्टूडेंट 11 मीटर और 6 मीटर है। इस प्रकार हमने मान लिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इनके सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यानी इनके सिरों के बीच हमारा, अगर यहाँ पर हम एक इसके समांतर रेखा खींच देते हैं तो ये हमारा कर्ण बन जाता है। तो यानी हमें सिरों के बीच की दूरी यानी कि कर्ण का मान ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न के अनुसार दिए गए वैल्यू को मैं लिख लेता हूँ। तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं क्या कर दूँ, देखिए इनके सिरों के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा एक अलग त्रिभुज बन रहा है ए बी डी, इसमें हमें लंब का मान नहीं पता है। क्योंकि हमारा ये पूरा खंभा ए सी जो है ये 11 मीटर है और यहाँ से हमारा जो है छोटे खंभे की ऊंचाई जो है ये 6 मीटर है। तो अगर हम ए बी का मान निकालना चाहते हैं तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि ए बी बराबर हमारा जो हो जाएगा साथियों, अगर हम ए सी में से हम बी सी को घटा दें तो हमारा ए बी का मान निकल जाएगा। ध्यानपूर्वक समझ सकते हैं। अगर मैं ए सी में से इस बी सी के मान को घटा दें तो हमारा निकल जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चूँकि हमारा बी सी जो है, देखिए बी सी जो हमारा है ये डी ई के बराबर है, डी ई के बराबर है। और हमारा डी का मान 6 यहाँ पर दिया गया है। फिगर में डी का मान हमारा 6 दिया गया है। तो यहाँ पर मैं ए बी का मान निकाल लेता हूँ। तो ए बी बराबर हमारा आ जाएगा, ए सी हमारा 11 है माइनस बी सी हमारा डी ई के बराबर है, तो डी हमारा 6 है। तो यहाँ पर 6 लिख देता हूँ। तो ए बी का मान हमारा यहाँ से 11 में से 6 घटाएंगे तो 5 मीटर आ जाएगा। इस प्रकार से स्टूडेंट हमारा यहाँ तक के मान जो है पता हो गया। ये आ गया कितना, 5 मीटर। अब हम क्या करते हैं, इनके सिरों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लगा देते हैं त्रिभुज ए बी डी में। तो त्रिभुज ए बी डी में क्या लगा देते हैं स्टूडेंट, पाइथागोरस प्रमेय। तो त्रिभुज ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ए बी ए डी हमारा कर्ण हो जाता है स्टूडेंट। तो यानी ये हो जाएगा ए डी का स्क्वायर बराबर लंब हमारा ए बी हो जाता है। तो ए बी का स्क्वायर प्लस आधार हमारा बी डी हो जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा बी डी का स्क्वायर। अब उसके बाद यहाँ पर ला करके मान रखते हैं। तो देखिए, तो ये हो जाएगा ए डी का स्क्वायर स्टूडेंट। ए बी देखिए, ए बी का मान हमारा 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस बी डी का मान, देखिए बी डी का मान हमारा जो है ये बी सी के बराबर हो जाएगा। तो सी का मान कितना है आपका, 12 है, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से मान निकालते हैं। तो ए डी का स्क्वायर बराबर 5 25 हो जाएगा प्लस 12 बरहिया में 144 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट ए डी का स्क्वायर बराबर 144 और 25 को अगर आप जोड़ लेते हैं तो ये आपका 169 हो जाएगा। तो 169 यहाँ से आपका आ जाएगा और इधर से स्क्वायर हटा दीजिएगा तो इधर आपका रूट लग जाएगा। तो 169 का वर्गमूल जो आपका आ जाएगा स्टूडेंट ये 13 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाता है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट इसका कर सकते हैं। ये रहा इस प्रश्न का हल। आइए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 17 पे। ये इस प्रश्न में कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के योग के बराबर होता है। यानी एक ये हमारा समचतुर्भुज है, तो हमें सिद्ध करना है कि इसकी भुजाओं के वर्गों का योग इसके विकर्ण के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो आइए अब हम सभी लोग इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न में जो चीज़ दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो इस प्रकार हमने लिख दिया है
कि यहाँ पर ABCD हमारा जो एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC और BD हमारे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो मैंने इतना प्रश्न के मुताबिक लिख दिया है। अब इसमें स्टूडेंट हमारे ये समचतुर्भुज है तो चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, यानी AB भुजा हमारा देखिएगा, AB हमारा BC के बराबर हो जाएगा और BC हमारा DC के बराबर हो जाएगा और DC हमारा AD भुजा के बराबर हो जाएगा, यानी ये चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, इसमें जो है इनकी भुजाओं के वर्गों का योग इनके विकर्णों के योग के बराबर हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर एक त्रिभुज लेना है। तो हम कौन सा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज AOB में इसमें लगा देते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिभुज AOB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय आपका क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर मैं स्टूडेंट यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना दूँ, यहाँ पर यानी 90 अंश का कोण बना दूँ, ये भुजा इस पर लंब हो जाती है तो ये इसके सामने वाला भुजा कर्ण हो जाता है। तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका AO का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर धन OB आपका आधार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा BO का स्क्वायर। इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ। अब उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, देखिए AB का स्क्वायर बराबर स्टूडेंट AO के स्थान पे देखिए AO जो है ये हमारा AC का आधा है, तो मैं AO के स्थान पे लिख सकता हूँ AC/2 और अगर इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद इसी प्रकार BO जो है ये DB का आधा है यानी BD का आधा है, तो मैं इसके स्थान पे BO के स्थान पे BD/2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से हो जाएगा BD/2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। अब उसके बाद इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बटे 4 प्लस ये हो जाएगा BD का स्क्वायर बटे 4 यहाँ से हो जाएगा इसे आपका। उसके बाद यहाँ से अब हम क्या करते हैं, AB का स्क्वायर बराबर यहाँ पर स्टूडेंट इसका एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। यहाँ पर इसके नीचे कुछ नहीं बटा 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4AB स्क्वायर बराबर स्टूडेंट इधर हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी इधर आ जाती है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, 4AB को मैं 4 बार लिख सकता हूँ, यानी कि AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर उसके बाद प्लस AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, मैं 4 बार इसको लिख सकता हूँ। उसके बाद इज इक्वल्स जो आपका है AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, इसको आप ऐसे रहने दीजिए। अब उसके बाद ध्यान से यहाँ पर समझिएगा आप सभी लोग, यहाँ पर देखिए AB भुजा हमारा चारों भुजा आपस में बराबर है, तो मैं एक बार AB के स्थान पे BC लिख सकता हूँ, DC लिख सकता हूँ, AD लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर एक बार मैं लिख देता हूँ, एक बार AB स्क्वायर प्लस एक बार AB की जगह पे BC लिख सकता हूँ तो BC स्क्वायर प्लस उसके बाद एक बार AB की जगह पे DC लिख सकता हूँ तो DC स्क्वायर प्लस एक बार AB के स्थान पे AD लिख सकता हूँ तो AD का स्क्वायर बराबर इधर में हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ये आपका प्राप्त हो जाता है। तो स्टूडेंट इस प्रश्न में हमको यही हल करना था। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये रहा इस प्रश्न का हल। तो अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या तो 18 पे आ चुके हैं हम सभी लोग। इस प्रश्न में कहा गया है संलग्न आकृति में त्रिभुज ABC के अभ्यंतर में, यानी अभ्यंतर माने उसके आंतरिक भाग में कोई बिंदु वो है तथा उस पर OD लंब है BC पर और उसमें उसके बाद OE लंब है EC पर और OF लंब है AB पर। तो दर्शाइए कि OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस DB माइनस OD स्क्वायर, ये आपका OD स्क्वायर है माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। यही हमें इस प्रश्न में हल करना है। तो फिगर यहाँ पर हमारा कुछ इस प्रकार से बना रखे हैं स्टूडेंट। आइए अब हम सभी लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट, थोड़ी सी रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे, यहाँ पर बिंदु O को मैं B से मिला देता हूँ।
उसके बाद यहाँ से बिंदु ओ को सी से मिला देता हूँ, सी से मिला देता हूँ। उसके बाद यहाँ से बिंदु ओ को ए से मिला देता हूँ। तो इस प्रकार से मैंने ये रचना किया है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखिए सबसे पहले जो रचना किया हूँ उसको लिख लेता हूँ, या फिर स्टूडेंट रचना आप भी लिख सकते हैं कि मैंने ओ ए को ओ ए ओ बी और ओ सी को मिलाया, इतना रचना के आधार पर लिख सकता हूँ। तो आप लोग इतना लिख लीजिएगा, रचना के आधार पर इतना लिख लीजिएगा। मैं प्रश्न को डायरेक्ट हल कर देता हूँ। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर 3 त्रिभुज लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, प्रश्न देखने में बहुत हाई फाई लग रहा है, लेकिन प्रश्न का हल मैं बहुत छोटा कर देता हूँ। तो चलिए इस प्रश्न को अब हम हल करते हैं। तो यहाँ पर इस आकृति में हम 3 त्रिभुज लेते हैं। देखिए कौन कौन सा लेते हैं। नंबर 1 पहला त्रिभुज लेते हैं ADF, त्रिभुज ADF, और त्रिभुज BOD, और उसके बाद एक दूसरा त्रिभुज COE लेते हैं, त्रिभुज COE में। इसमें हम तीनों त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो इन तीनों त्रिभुज में मैं स्टूडेंट लगा देता हूँ पाइथागोरस प्रमेय। COE देखिए एक बार फिर से मिला लीजिएगा। ADF नहीं, AOF देखिएगा, AOF ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज। उसके बाद दूसरा BOD, तो BOD कहाँ है, BOD ये वाला त्रिभुज है। उसके बाद तीसरा COE, तो COE ये वाला त्रिभुज है स्टूडेंट। तो इन तीनों त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लागू कर देते हैं। तो पहले AOF लेंगे, तो त्रिभुज AOF में जब AOF लेंगे तो यहाँ पर AOF पहले देख लीजिए कहाँ है, AOF। तो इसमें हमारा स्टूडेंट OA जो है कर्ण हो जाएगा। यहाँ पर ये अगर हम समकोण बना दूँ तो समकोण के सामने वाला भुजा OA हमारा कर्ण हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा OA का स्क्वायर बराबर स्टूडेंट, इधर हमारा लंब क्या हो जाएगा OF स्क्वायर प्लस लंब हमारा OF हो जाता है। उसके बाद आधार हमारा AF हो जाता है, तो AF का स्क्वायर, इसको मान लेता हूँ समीकरण 1। उसके बाद दूसरा त्रिभुज BOD लेते हैं। तो त्रिभुज BOD में स्टूडेंट देखिए BOD इस त्रिभुज में, तो ये समकोण है, तो इसके सामने का भुजा OB हमारा कर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर लगाएंगे OB का स्क्वायर बराबर लंब आपका स्टूडेंट OD हो जाता है, तो OD का स्क्वायर प्लस आधार आपका BD हो जाता है, तो ये हो जाएगा BD का स्क्वायर। इसको मान लेता हूँ समीकरण 2। उसके बाद त्रिभुज COE लेते हैं, COE, तो त्रिभुज COE में भी पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो इसमें से स्टूडेंट जो है हमारा OC, देखिए त्रिभुज COE में इसमें हमारा यहाँ समकोण बन जाता है, तो इसके सामने वाला कर्ण हमारा OC हो जाएगा। तो ये हो जाएगा OC का स्क्वायर बराबर स्टूडेंट OE का स्क्वायर, OE हमारा लंब हो जाता है OE स्क्वायर प्लस आधार हमारा स्टूडेंट EC हो जाता है, EC या CE कह सकते हैं, CE का स्क्वायर। इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण 3। अब उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट, समीकरण 1, 2, 3 को जोड़ देंगे। तो चलिए हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो LHS को LHS में, RHS को RHS में। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा OA स्क्वायर OB स्क्वायर OC स्क्वायर, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर बराबर में इधर हो जाएगा OF का स्क्वायर प्लस AF का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर, उसके बाद प्लस CE का स्क्वायर। ये हमारा जोड़ने पर प्राप्त हो जाता है स्टूडेंट। देखिए ये मैंने LHS को LHS में जोड़ दिया, RHS को RHS में जोड़ दिया इस प्रकार से। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है देखिएगा, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। यहाँ पर स्टूडेंट देखिए इस तरफ हमारा जो बच रहा है उसको छोड़ दीजिए,
AFBDCE। तो AFBDC ये हमारा इस तरफ आ रहा है, तो इसको हम छोड़ देंगे, बाकी सबको उधर पक्षांतर कर देंगे। तो उधर पक्षांतर करके लिखिएगा तो हम लिख सकते हैं, देखिए माइनस में इधर आएगा तो ये हो जाएगा OD का स्क्वायर, OD इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा OD स्क्वायर माइनस OF देखिए आपका OF इधर है तो ये भी इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो OE स्क्वायर पहले तो OD स्क्वायर हो गया, उसके बाद OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। तो मैंने देखिए OD को OE को और OF स्क्वायर को इधर भेज दिया, तो इधर आपका AF स्क्वायर बच रहा है, AF स्क्वायर, उसके बाद प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ये आपका बच रहा है इधर आपका ये बच जाता है स्टूडेंट। तो इस प्रश्न में हमको यही तो हल करना था। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो इस प्रश्न में हमको यही हल भी करना था, हमने इस प्रश्न को हल कर दिया, आसानी से हल कर दिया स्टूडेंट। आशा करते हैं कि आप सभी लोग समझ गए होंगे इसका हल। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा इस प्रश्न का हल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे स्टूडेंट। ये रहा प्रश्न संख्या 19। इस प्रश्न में कहा गया है एक त्रिभुज ABC जिसका कोण C समकोण है और इसकी भुजाओं CA और CB पर क्रमशः बिंदु D और E इस प्रकार स्थित है कि सिद्ध कीजिए AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो आइए अब हम सभी लोग इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न के मुताबिक जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने फिगर बना लिया है, अब फिगर के अनुसार मैं लिख लेता हूँ। तो हमने यहाँ पर इस मैटर को लिख लिया है स्टूडेंट। देखिए ये चीज़ सिद्ध करना है, ये चीज़ दिया गया है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, और सिद्ध करना है AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। तो मैंने इसको लिख लिया। अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक एक त्रिभुज को लेंगे और उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते जाएंगे। उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, जो है जोड़ करके हल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज लेते हैं ACE। ACE कहाँ पर बन रहा है देख लीजिएगा, ACE इस त्रिभुज की बात हो रही है। तो त्रिभुज ACE में पाइथागोरस प्रमेय से तो इसमें स्टूडेंट AE हमारा कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा A, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ये कोण C समकोण है तो A हो जाएगा AE का स्क्वायर बराबर स्टूडेंट हमारा जो है AC हमारा लंब हो जाएगा, तो AC का स्क्वायर और उसके बाद हमारा CE आधार हो जाएगा, तो यहाँ पर CE का स्क्वायर हो जाएगा। इसको मान लेता हूँ समीकरण 1। उसके बाद दूसरा त्रिभुज BDC लेते हैं। तो त्रिभुज BDC में इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से तो इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम सभी लोग। तो देखिएगा इसमें कौन सी भुजा क्या है हमारा, इसमें BD हमारा देखिए स्टूडेंट, BD हमारा यहाँ पर समकोण है तो BD हमारा कर्ण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा BD का स्क्वायर बराबर स्टूडेंट CD हमारा लंब हो जाता है, तो ये हो जाएगा CD का स्क्वायर। उसके बाद प्लस स्टूडेंट CB आपका आधार हो जाता है, तो CB को मैं आधार मान लेता हूँ, तो CB का स्क्वायर इसको मान लेता हूँ समीकरण 2। उसके बाद फिर अगला त्रिभुज लेते हैं, आपकी बार बड़ा वाला त्रिभुज ABC लेते हैं। त्रिभुज ABC में इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय में AB हमारा कर्ण हो जाएगा, तो AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, BC या CB कह सकते हैं, एक ही बात है, CB का स्क्वायर। इसको मान लेता हूँ समीकरण 3। उसके बाद फिर एक अगला त्रिभुज लेते हैं स्टूडेंट, अब की बार त्रिभुज DCE लेते हैं। त्रिभुज DCE में इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज DCE में पाइथागोरस प्रमेय से
स्क्वायर में से। तो इसमें हमारा डी कर्ण हो जाएगा स्टूडेंट। तो डी का स्क्वायर बराबर में सी डी आपका देखिए, सी डी आपका लंब हो जाएगा, तो सी डी का स्क्वायर प्लस सी आपका आधार हो जाएगा, तो सी का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। इसको समीकरण 4 मान लेता हूँ। अब उसके बाद क्या करता हूँ स्टूडेंट, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देता हूँ। समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिए। तो समीकरण 1 का LHS AE है, तो AE का स्क्वायर प्लस दूसरा पक्ष आपका BD है, तो यहाँ पर हो जाएगा BD का स्क्वायर। उसके बाद बराबर में इधर आपका AC स्क्वायर और CE स्क्वायर है, AC स्क्वायर और CE स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा AC स्क्वायर और CE स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर और CB स्क्वायर, CD स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर इसको आगे हल करते हैं, तो AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखिए AC स्क्वायर और CB स्क्वायर को इकट्ठा कर लेता हूँ, AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, उसके बाद प्लस में CD स्क्वायर और CE स्क्वायर को इकट्ठा कर लेता हूँ, CE स्क्वायर। अब यहाँ से आप लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे, तो AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर में स्टूडेंट AC स्क्वायर CB स्क्वायर। देखिए समीकरण 3 देखिए, AC स्क्वायर और CB स्क्वायर हमारा AB स्क्वायर के बराबर है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर और CE स्क्वायर, और C स्क्वायर हमारा DE स्क्वायर के बराबर है समीकरण 4 से। तो मैं यहाँ पर जो है DE स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो हमें यही इस प्रश्न में हल करना था स्टूडेंट। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इस प्रश्न का हल समझ गए होंगे। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये रहा इस प्रश्न का हल। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20 रहा, इसका हल मैं आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट मैं इसको समझाऊंगा नहीं, केवल मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा कि मैंने कौन कौन सा त्रिभुज लेकर के और पाइथागोरस प्रमेय लगा कर हल किया है। क्योंकि स्टूडेंट वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाता है और दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है इसको, तो स्टूडेंट एनर्जी काफ़ी लॉस हो चुकी है, इसलिए लास्ट क्वेश्चन है मैं इसका स्क्रीनशॉट दे देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और अच्छी तरीके से इसको आप खुद से समझ लीजिएगा स्टूडेंट। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।